नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आइए हम लोग आज बात करेंगे ज्योग्राफी के क्लास 12 अध्याय 2 प्रवास के दूसरे वाले भाग की। इस भाग में हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक दिखाया गया है नगरीय क्षेत्र है दिल्ली में प्रवासियों के कारण उत्पन्न समस्याएं। आप चित्रों को देख रहे हैं, कैसे ट्रैफिक जाम लगा, अधिक जनसंख्या, पेयजल की समस्या, नगरीय कचरा, प्रदूषण इत्यादि समस्याएं हैं। तो दिल्ली में प्रवासियों के कारण उत्पन्न समस्याएं इस आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य एवं सफाई की समस्या, आधारभूत सुविधाओं की समस्या, यातायात की समस्या और अपशिष्ट निपटान की समस्या। फिर हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रसार। तो भारतीय प्रसार 3 समय पे हुआ है। उपनिवेश काल, जिसमें गिरमिटिया मजदूर भारत से बाहर गए हैं, इसमें अंग्रेजों या फ्रांसीसियों इत्यादि लोगों द्वारा इनको भेजा गया है। दूसरा है न्यू नूतन समय, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर बाहर गए हैं। तीसरा है तीसरी तरंग, इसमें डॉक्टर इंजीनियर व्यवसायी इत्यादि कई लोग भारत से बाहर गए। आइए इनकी चर्चा करते हैं। तो उपनिवेश काल, पहले उपनिवेश काल के बारे में बात करते हैं। चित्र में देख रहे हैं, इसमें कई देशों से दूसरे देशों में लोगों ने प्रवास किया है। उपनिवेश काल अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप समूह, त्रिनिदाद टोबैगो, गुआना, फिजी, दक्षिण अफ्रीका के लिए लोगों को दास बनाकर ले जाया गया या गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया। जर्मनी द्वारा रियूनियन द्वीप, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, सूरिनाम इत्यादि द्वीपीय देशों में ले जाया गया। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों द्वारा गोवा और दमन द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक, इन्हें रोपण कृषि के लिए करारबद्ध या गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया। इसके बाद भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, और दूसरा है न्यू नूतन समय। इसमें व्यापारी, शिल्पकार, व्यवसायिक, फैक्ट्री मजदूर, ये लोग रोजगार की तलाश में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनई की तरफ गए। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में तेल के लिए यहाँ कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिक, उद्यमी, भंडार मालिक, व्यवसायिक इत्यादि थे। और तीसरी तरंग की बात करें, तीसरी तरंग में 1960 के बाद डॉक्टर और अभियंता थे। इसके बाद 1980 के बाद डॉक्टर, अभियंता, प्रबंधन परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े लोग, ये लोग अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी की तरफ गए। और वहीं उदारीकरण यानी 1990 के बाद की बात करें तो शिक्षा और ज्ञान आधारित उत्प्रवास हुआ था। ये भारत को विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली इसने बना दिया। और इसके बाद हमने इस पाठ से क्या सीखा, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्प्रवास किस राज्य में हुआ। दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक सर्वाधिक अप्रवास किस राज्य में हुआ। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक उत्प्रवास किस राज्य में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अप्रवास किस शहर में हुआ। पुरुषों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराएं कौन कौन हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों में थोड़ी दूरी के लिए ग्रामीण से प्रवास की धारा में जनसंख्या के किस वर्ग का सर्वाधिक प्रवास हुआ। और कुछ और प्रश्न है, महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण क्या है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्रामीण में नगर धारा में जनसंख्या किस वर्ग का प्रवास हुआ। हमारे देश में सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या किस देश की है। किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है। भारत के किन 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अच्छी मात्रा में विदेशी हुंडियां प्राप्त हुई हैं। तो आइए इसी में हम लोग बात करते हैं। आइए इसी पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट में जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर की। तो उसमें पहला प्रश्न था, प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है। तो इसके 2 आधार हैं, जन्म स्थान और निवास स्थान पर रहने की अवधि। दूसरा प्रश्न था, सर्वाधिक अप्रवास किस राज्य में हुआ। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न था, सर्वाधिक उत्प्रवास किस राज्य में हुआ। उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न था, सर्वाधिक अप्रवास किस शहर में हुआ। मुंबई। और इसके बाद हमने क्या सीखा, इसमें अगला प्रश्न था, प्रवास के मुख्य कारण कौन कौन हैं। तो इसके 2 कारण हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन है, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसके बाद आगे प्रश्नों की बात करें तो पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है, काम और रोजगार। लगभग 38% लोग
प्रवास करते हैं। आंतर प्रवास की 4 प्रमुख धारा कौन कौन सी हैं? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी और नगरी से ग्रामीण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग